दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए साइंस के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। ऑप्शन एक आपका राइट आंसर बनेगा गति। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है। तो ऑप्शन 3 बाष्पीकरण। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद जो हैं वो कौन से होते हैं। तो वो उत्पाद हो जाएंगे ऑप्शन 3 ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो ऑप्शन एक कोलेनकाइमा। अगला है आपका, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर बनेगा पौधे। अगला है आपका, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो यह क्या है। तो ऑप्शन 3 तो यह हो जाएगा एक उत्तल लेंस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉबरिनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन एक पोटेशियम। अगला है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन 2 अवतल दर्पण कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की। ऑप्शन 2 आर्कमिडीज। अगला है, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 एंटासिड। अगला है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। तो ऑप्शन 4 बाइनरी विखंडन के द्वारा। अगला, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन 2 0 शून्य। अगला, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। ऑप्शन 1 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। अगला है, चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई पर उछल सकता है। तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 छक्का 90 मतलब 9 मीटर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है आपका, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन 2 12 और 3। 12 आपके सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और पाई आबंध हो जाएंगे 3। अगला, इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। रेडॉन है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। अगला है, SnCl2 प्लस 2HgCl2 = Hg2Cl2 प्लस SnCl4। उपरोक्त अभिक्रिया में क्या हो रहा है। ऑप्शन 2 SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। सौर ऊर्जा, यहाँ क्या बनेंगे, पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। तो कभी कभी। अगला, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का मान होता है। तो ऑप्शन 4 इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है।
अगला है निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा ABCD। पहले देखिए क्या होता है, उत्परिवर्तन, फिर जननात्मक विलगन, प्राकृतिक चयन, फिर आपका क्या हो जाएगा, विकास। अगला है शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। तो ऑप्शन 2 नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। अगला युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन 2 अंडे के साथ शुक्राणु में से एक का संलयन। अगला है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 अमीटर। अगला है चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार क्या होगा। तो 300 गुणा 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1800 न्यूटन। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। सरीसृप वर्ग में कछुआ आता है, सांप और मगरमच्छ आता है, लेकिन मेढक नहीं आता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है पौधों में, यहाँ क्या भरेंगे, हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। कौन से हार्मोन के, तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण। अगला निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन 3 कैल्शियम Ca। अगला निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। ऑप्शन 4 Na सोडियम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन 1 पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी के 3 सही हो जाएंगे। जैसे कि दूसरा है पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। अगला है जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। ऑप्शन 2 गति का तीसरा नियम। अगला है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 4 7। अगला निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। टाइटेनियम आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बाकी के 3 हैं प्लूटोनियम और थोरियम, ये आपके रेडियो एक्टिव तत्व हो जाएंगे। अगला है 4 तत्वों की परमाणु संख्याएं। फ्लोरीन F9 होता है, फास्फोरस 15, कैल्शियम 17, क्लोरीन 17, आर्गन 18। निम्न में से किन 2 तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे। तो ऑप्शन 4 फ्लोरीन और क्लोरीन के। अगला आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। परमाणु संख्या में वृद्धि। अगला एक ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती। तो ऑप्शन 3 निर्वात। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 4 अंडप। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है। ऑप्शन 4 हॉर्स पावर। 2 या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है। ऑप्शन 4 यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है। अगला निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन 2 सेल या बैटरी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 2 ब्लीचिंग पाउडर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन 4 हीरा। कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे। तो ऑप्शन 1 6.02 × 10⁻23। अगला है बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है। F बराबर होता है
ma के बराबर। अगला एक काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 ऊर्जा कहा जाता है। अगला इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? तो दिल की धड़कन। अगला है स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था? तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। तो ऑप्शन 2 मेंडलीव। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ऑप्शन 1 काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। अगला यदि डोबे राइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? ऑप्शन 3 आर्सेनिक। अगला है गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो सेंट्रोमियर। कार्बन के निम्न अपर रूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 कोक का प्रयोग किया जाता है। अगला निम्नलिखित में से किससे पुलों लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है? ऑप्शन 3 जंग। अगला है किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? ऑप्शन 1 बाष्पीकरण। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? ऑप्शन 3 खरगोश। अगला ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से ई का एल्यूमिनियम की जगह ले लेता है? तो गैलियम। अगला जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन 1 डायरेक्शन परिवर्तित होती है, दिशा। अगला यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है? तो ऑप्शन 2 6। अगला ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर यहाँ क्या भरेंगे? लौ उत्पन्न होती है तो नीली लौ उत्पन्न होती है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन 1 विद्युत सेल। संवेग की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। अगला है सूत्री विभाजन के कारण चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन 1 मेटाफेज। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? ऑप्शन 3 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? ऑप्शन 2 शक्ति। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 27.3। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं तो ऑप्शन 1 अम्लीय होते हैं। अगला इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? ऑप्शन 2 ऊर्जा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन 2 C3H8। अगला निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन 2 फिनाप्थेलीन।
निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा हमेशा ही एक क्या होता है, कारण होता है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कारों के ब्रेकिंग पैड में यहाँ क्या भरेंगे, के गुण का उपयोग किया जाता है, तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। अगला उभयधर्मी प्रकृति का होता है, कौन होता है, जिंक ऑक्साइड, ZnO। अगला है, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता। ऑप्शन है एल्यूमिनियम। अगला, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। ऑप्शन 3 0, 0। अगला है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो नहीं होती है, तने हुए उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, तो अभी होती है गतिज ऊर्जा, आपका राइट आंसर। अगला है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, ग्लाइकोजन। अगला है, एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है। ब्रायोफाइट, आपका राइट आंसर। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है, तो ऑप्शन 3 उनकी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। अगला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। ऑप्शन 3 आर्गन। अगला, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, तो वास्तविक और समान आकार का। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।